Morning, students. Today we will see our chapter number 13, A Sheltered So High, part 3. Towards Srinagar. अब ये जो गौरव जानी है वो अभी श्रीनगर की तरफ ट्रैवलिंग उन्होंने शुरू किया था. I spent a few days with the Changpas, but sadly it was time to move on. My return journey would take me away from this special part of the world towards town which look like a totally different world. This time I took a different route for Leh. From Leh, I was going towards Srinagar via Kargil. I saw many more amazing buildings and different houses. I stayed in Srinagar for a few days. I was amazed by the houses there. They took my heart away. Some houses are on the mountains while some are on water. I took many pictures of this. See my photo album that is on पेज नंबर 128. श्रीनगर में जो हाउसेस है वो बहुत डिफरेंट टाइप्स के थे, अमेजिंग थे, जो कि दिल जीत लेने वाले थे. ठीक है. तो सम हाउसेस आर ऑन द माउंटेन्स, कुछ जो हाउसेस थे वो माउंटेन्स पे थे, कुछ वाटर पे थे. ठीक है. तो इसके जो पिक्चर्स है वो आगे दिखाया है, हम लोग देखते हैं. हाउसेस ऑफ श्रीनगर, माय फोटो एल्बम. ये है फोटो एल्बम जो उन्होंने बनाया हुए है. फर्स्ट जो आपको लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है, पानी में बहुत सारे लंबे चौड़े ऐसे एक्चुअली वो हाउस बोट्स है. ठीक है. यहाँ पे लिखा हुआ है टूरिस्ट हु कम टू श्रीनगर लव टू स्टे इन हाउस बोट्स. हाउस बोट्स कैन बी एज लॉन्ग एज 80 फीट एंड अराउंड 8 to 9 फीट वाइड. ये जो हाउस बोट है, मोस्ट ऑफ श्रीनगर में जो भी ट्रैवलर्स आते हैं, टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए, उन्हें हाउस बोट में रहना बहुत पसंद आता है. वो 80 फीट लॉन्ग और 8 to 9 फीट चौड़ी होती है, दैट वाइड होती है. ओके. देन है एग्जैक्टली उसके नीचे ब्यूटीफुल कार्विंग ऑन वुड कैन बी सीन ऑन द ceiling of houseboats and some big houses. This design is called Khatamband. This design is called but it's this design is called Khatamband, which has a pattern that look like a jigsaw puzzle. ये जो कार्विंग है, ये कार्विंग वुड पे की गई हुई है और जो कि हाउस बोट के सीलिंग पे है, वो डिज़ाइन को बोलते हैं खत्म बन, जो कि एग्जैक्टली जिक्सॉ पजल जो होते हैं, पजल्स हम लोग सॉल्व करते हैं वैसे जिक्सॉ पजल्स के ज़रा वो डिज़ाइन दिखती है. देन एग्जैक्टली उसके नीचे जो है विंडो सॉर्ट ऑफ दिख रहा है. सम ओल्ड हाउसेस हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ विंडो विच कम्स आउट ऑफ द वॉल. दिस इज कॉल्ड डैब. It has beautiful wood pattern. It is wonderful to sit here and enjoy the view. वहाँ के हाउस बोट के जो विंडोज़ विंडोज़ होते हैं, वो विंडोज़ हाउस बोट के या फिर अदर हाउसेस के जो विंडोज़ होते हैं, वो विंडोज़ बहुत ब्यूटीफुल वुड के पैटर्न के होते हैं. एंड वहाँ पे बैठना और व्यू को एंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है. ठीक है. देन उसके बाद जो हाउस बोट के बिल्कुल पैरेलल जो साइड में फिर से पानी में जो आपको दिख रहा है बोट जैसा, उसके बारे में हम लोग देखते हैं. मैनी फैमिलीज इन श्रीनगर लिव इन अ डोंगा. दिस बोट्स कैन बी सीन इन द लेक एंड झेलम रिवर फ्रॉम इनसाइड द डोंगा. इज जस्ट लाइक अ हाउस विथ डिफरेंट रूम्स. यहाँ के जो श्रीनगर के जो लोग हैं वो मोस्ट ऑफ ये बोट जो आपको दिख रही है जिसको डोंगा बोलते हैं, वहाँ पे रहते हैं. ये बोट जो है वो दल लेक में बहुत ज़्यादा दिखाई देती है एंड झेलम रिवर में भी दिखाई देती है. और इसके इनसाइड ये डोंगा के इनसाइड जो डिफरेंट रूम्स है वो बिल्कुल हाउस की तरह ही होती है. ठीक है. देन उसके नीचे है इन विलेजेस ऑफ कश्मीर हाउसेस आर मेड फ्रॉम स्टोन्स कट एंड केप्ट वन ऑन
top of the other and coated with mud. Wood is also used. The houses have sloping roofs. ये जो आपको विलेज दिख रहा है, ये विलेज कश्मीर का विलेज है। तो ये मोस्ट ऑफ स्टोन से बनता है। स्टोन कट करके एक के ऊपर एक के ऊपर एक टॉप ऐसे ऊपर 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 बनाए जाते हैं, जिसको मड से कोटिंग किया जाता है एंड उसमें वुड का भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये हाउसेस के जो रूफ्स है वो स्लोपिंग होते हैं। And then last one is the old houses here are made of stone, bricks and wood. The doors and windows have beautiful arch यानी कि मेहराब। अ, ये जो ओल्ड हाउसेस आपको दिख रहे हैं, ये श्रीनगर के ओल्ड हाउसेस है जो कि स्टोन, ब्रिक्स और वुड से बने हुए हैं। और इनके जो डोर एंड विंडोज़ है, ये एक ब्यूटीफुल आर्ट से यानी कि मेहराब मेहराब जिसको बोलते हैं, यानी ब्यूटीफुल डिज़ाइन से ऐसे बने हुए हैं, जो आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है डिजाइन। ओके। तो ये हम लोगों ने देखा है जो एल्बम श्रीनगर के हाउसेस का एल्बम गौरव जानी ने अपने पास रखा हुआ है। ओके। तो इसके ऊपर से हमें भी पता चलता है कि श्रीनगर में, कश्मीर में कौन से टाइप के, कैसे टाइप के हाउसेस होते हैं। देन है व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी आई हैड नॉट इमेजिन दैट दैट इन वन स्टेट आई would see so many different kinds of houses and lifestyles. I had a wonderful experience of living on the mountains in Leh and another of living on water in Srinagar. I saw how both the houses in these areas were made to suit the climate. Uh, जब उन्होंने जर्नी अपनी स्टार्ट की थी तो उन्होंने ये इमेजिन बिल्कुल भी नहीं किया था कि एक स्टेट में मैं बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेस देखूंगा, वहाँ की लाइफस्टाइल डिफरेंट डिफरेंट ऐसी देखूंगा एक ही स्टेट में। ये कभी इमेजिन ही नहीं किया था। देन आई हैड अ वंडरफुल एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग ऑन द माउंटेन्स इन ले। ले में माउंटेन्स पे गौरव जानी रहे थे। एंड अनदर जो है श्रीनगर, श्रीनगर में वो वाटर पे रहे हैं, वाटर हाउस बोट पे रहे हैं। ठीक है। और मैंने वहाँ पे ये देखा कि जो बोथ द हाउसेस है ये एरिया के, ये बिल्कुल सूट होते हैं वहाँ के क्लाइमेट के अनुसार। ओके। नाउ यहाँ पे जो पिक्चर आपको दिख रहा है उस पे लिखा हुआ है टूरिस्ट एंजॉय द शिकारा राइड ऑन द दल लेक। ये दल लेक पे जो ये मस्त ऐसे बेड की तरह सजाया हुआ जो बोट है, दैट इज कॉल्ड शिकारा। उसमें टूरिस्ट जो है वो बहुत एंजॉय करते हैं। देन रिटर्न जर्नी। अब ये जो गौरव जानी और लोनार है, ये अभी उनका रिटर्न जर्नी स्टार्ट हो गया। मैंने वापस वो मुंबई के लिए निकल गए। अगेन इट वाज टाइम टू मूव ऑन। इन जम्मू आई सॉ हाउसेस लाइक आई हैव बीन सीइंग इन मुंबई, the same cement, brick, steel, and glass. These houses are very strong, but they are not as special as the houses I was lucky to see in Leh and Srinagar. After a long journey, Loner and I were about to reach Mumbai. My heart felt heavy. I also felt that my motorcycle did not want to come back. I was happy that I had learned and experienced so many new things. I had also brought back some memories in my camera, and of course, this was not the end. Next time, when Lonar and I get bored of the city, we will again set out for a new journey। यानी ये जो ले एंड श्रीनगर के उन्होंने हाउसेस देखे तो वो खुद को बहुत लकी मानते हैं कि मुझे इस तरीके के हाउसेस ले और श्रीनगर में दिखाई दिए, जो कि है बिल्कुल सेम सीमेंट, ब्रिक, स्टील के, ग्लास के बने हुए होते हैं। जम्मू के हाउसेस भी वैसे ही है जैसे कि मुंबई में है। लेकिन जो माउंटेन पे या फिर अदर वाटर पे जो हाउसेस वो दिखाई देते हैं वो बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। और बाद में इतना लंबा जर्नी करने के बाद लूनार एंड गौरव जानी जब मुंबई पहुंचे तो उन्हें बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी वापस मुंबई जाने की, लेकिन जाना तो पड़ेगा, है ना। तो आई वॉज हैप्पी दैट आई हैड लर्न एंड एक्सपीरियंस। यानी वो गौरव जानी बहुत हैप्पी थे कि उन्हें कुछ नया सीखने को मिला, एक्सपीरियंस उन्हें नया आया, नए नए चीज़ों का। एंड
उन्होंने जो वहाँ की मेमोरीज है वो अपने कैमरा में बंद करके लाई है ना, जैसे फोटोज है हाउसेस के, डिफरेंट हाउसेस के। तो सारा मेमोरीज, इवन हम भी कहीं जाते हैं घूमने के लिए तो वहाँ की मेमोरीज हम लोग अपने कैमरे में बंद करते हैं, राइट। तो ऑफ कोर्स दिस वाज नॉट द एंड, ये जो जर्नी थी वो लास्ट जर्नी नहीं थी। जब भी हमें, मुझे और लोनार को, यानी उनके मोटरसाइकिल को, जब भी बोर होगा ये मुंबई सिटी में, तो वो फिर से जाके अपनी नई जर्नी स्टार्ट करेंगे, सेट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे पूछा है, टेल द हाउसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर मेड टू सूट द क्लाइमेट एंड द नीड्स ऑफ द पीपल देयर। वो तो ऑब्वियस सी बात है, इवन हम भी अगर गुजरात में रहते हैं तो अपने गुजरात के भी हाउसेज जो है वो अपने क्लाइमेट से मिलते जुलते हैं। क्लाइमेट के अनुसार जम्मू एंड कश्मीर के भी हाउसेस होते हैं। ओके, तो इसके ऊपर अभी और कुछ क्वेश्चंस है जो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। Here are the question. Number one, are there different types of houses in the place where you live? If yes, think about the reasons. यानी जहाँ आप रहते हो वहाँ पे भी different types of houses है। अगर हाँ, तो उनके reasons क्या हो सकते हैं? तो यहाँ आंसर आएगा, yes, there are many different types of houses made in the place where I live. Some are small and some are very large. People have made their houses according to their budget and availability of space. यानी हाँ, जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ पे भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस होते हैं। कुछ हाउसेस स्मॉल होते हैं, कुछ हाउसेस बिग होते हैं, तो वो डिपेंड अपॉन देयर बजट। जो जितना पैसा खर्चा कर रहा है उतना हाउस अच्छा बनेगा, उतना वो बड़ा हाउस लेगा। और जिसके पास पैसा नहीं है वो अपने हिसाब से बजट सेट करके वैसे हाउस में रहता है, बराबर है। और जो उनको स्पेस मिली है, किसी को ज़्यादा स्पेस मिली है, किसी को कम स्पेस में वो अपना घर बांधते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस हमें देखने को मिलते हैं जहाँ हम रहते हैं। देन है सेकेंड क्वेश्चन इज, थिंक ऑफ योर ओन हाउस, इज देयर समथिंग स्पेशल इन इट, like a sloping roof as it rains a lot, or a courtyard where you can sleep when it is hot, or where things are kept in the sun for drying etc. Make a drawing. यानी आपका जो घर है, कुछ समथिंग उसमें है, जैसे स्लोपिंग रूफ है जो कि पानी, रेन का पानी वहाँ पे थमे नहीं, वो निकल जाए। या फिर कोर्टयार्ड यानी कि आंगन ऐसा है बड़ा, जब समर के वक्त हम लोग रात में वहाँ पे सो पाए, या फिर कुछ चीज़ें सुखानी है वहाँ पे हम सुखा पाए। तो here is the answer that yes, we have large spaced balconies in my house where we sit in winters to enjoy the sun's heat. In evening of summers, we sit there to enjoy cold breeze. Okay. Next question is, what are the materials used for making your house? Is it mud, brick, stone, wood or cement? तो यस, कौन सा मटेरियल हमारे हाउस को लगता है मोस्ट ऑफ? तो सीमेंट, ब्रिक, स्टोन, आयरन, वुड एक्सेट्रा आर यूज फॉर मेकिंग माय हाउस। नाउ नेक्स्ट इज डिस्कस एंड राइट। लुक एट दिस पिक्चर। यहाँ पे जो पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है, जो ग्रीनरी ग्रीनरी आपको लग रहा है ना, यहाँ पे हाउसेस भी है, जस्ट सी माइन्यूटली। लुक एट दिस पिक्चर, कैन यू सी एनी हाउसेस इन द पिक्चर? दिस हाउसेस आर मेड ऑफ स्टोन एंड मड। ये जो हाउसेस है वो स्टोन से और मड से यानी कीचड़ से बने हुए हैं। नोबडी लिव्स हियर इन विंटर। कोई भी विंटर में ये घरों में रहता नहीं है, बिकॉज वहाँ पे शायद ज़्यादा ठंड हो। इन समर द बकरवाल पीपल लिव हियर व्हेन दे ब्रिंग देयर गोट्स टू हायर लैंड्स फॉर ग्रेजिंग। लेकिन समर में ये जो बकरवाल पीपल है यहाँ पे रहने के लिए आते हैं। विंटर में वो नहीं रहते, लेकिन समर में रहने के लिए आते हैं। और उनके जो गोट्स है उनको बहुत ऊंचाई पे लैंड्स पे वो चराने के लिए लेके जाते हैं। तो यह क्वेश्चन फिर से पूछा है, कैन यू गेस द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन द लाइफ ऑफ बकरवाल पीपल एंड द लाइफ ऑफ द चांगपा? तो यहाँ पे आपको सिमिलरिटीज़ यानी कि समानता बतानी है बकरवाल पीपल और लाइफ ऑफ बकरवाल पीपल एंड लाइफ ऑफ द चांगपास, और कुछ डिफरेंसेस भी बताने हैं। तो लेट्स सी, पहले हम सिमिलरिटीज़ देखते हैं।
Similarities in the life of Bakarwal people and Changpas. First is both of them live at higher altitudes, यानी वो दोनों भी जो है वो बहुत ज़्यादा altitudes में रहते हैं, higher altitudes में रहते हैं जहाँ 0 डिग्री वगैरह ऐसे टेम्परेचर होता है. देन सेकेंड है बोथ ऑफ देम रियर गोट्स एंड शिप, यानी दोनों के पास गोट्स एंड शिप होते हैं जिनके ऊपर उनका बिजनेस चलता है. देन थर्ड इज बोथ ऑफ देम कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन डिफरेंट सीजन्स. वो दोनों भी लोग जो है वो डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स में एक प्लेस से दूसरे प्लेस में शिफ्ट होते हैं. ओके. देन है डिफरेंसेस इन द लाइफ ऑफ बकरवाल पीपल एंड चांगपास. तो यहाँ 2 कॉलम्स मैंने किए हुए हैं. ये मैं आपको बाद में लेसन्स कंप्लीट होने के बाद में ये मैं थिंक एंड आंसर वाले क्वेश्चन दूंगी. बकरवाल पीपल और फिर चांगपास. बकरवाल पीपल में है दे मूव टू हायर एल्टीट्यूड्स इन समर्स टू ग्रेज देयर एनिमल्स. वो 0 डिग्री हायर एल्टीट्यूड्स में ये जो लोग हैं वो अपने शिप्स को, एनिमल्स को समर में चराने के लिए लेके जाते हैं. एंड चांगपास जो है दे मूव टू हायर एल्टीट्यूड्स इन विंटर. ये लोग जो है हायर एल्टीट्यूड्स में 0 डिग्री सेल्सियस एल्टीट्यूड्स में अपने एनिमल्स को चराने के लिए लेके जाते हैं. लेकिन कौन सा सीजन होता है वो? इन विंटर. बकरवाल इन समर में लेके जाते हैं एंड चांगपास विंटर में लेके जाते हैं. देन बकरवाल पीपल में सेकेंड पॉइंट है देयर हाउसेस आर मेड ऑफ स्टोन्स एंड मड. उनके जो हाउसेस है वो स्टोन्स और मड से बने हुए होते हैं. एंड चांगपास के हाउसेस जो है वो रहते हैं, दे लिव इन टेंट्स मेड ऑफ स्किन ऑफ गोट्स एंड शिप. वो टेंट में रहते हैं. जो वो टेंट का ऊपर का कपड़ा होता है, कवर होता है, वो बनता है गोट एंड शिप के स्किन से, जो कि बहुत गर्म होता है ना. अब यहाँ है लास्ट वाला जो आपको येलो वाले स्क्वायर में दिख रहा है. व्हाट वी हैव लर्नड. You read about different kinds of shelters in Jammu and Kashmir. Some of high mountains, some on water, some with beautiful designs in wood and stone, and some mobile shelters that can even be packed and carried to another place. उसके ऊपर क्वेश्चंस है. फर्स्ट, डिस्क्राइब हाउ दिस शेल्टर्स सूट द नीड्स ऑफ द पीपल हु लिव देयर. यानी ये जो अलग अलग टाइप के शेल्टर्स है ये पीपल के जो नीड्स है वो उसको कैसे सूट होता है. एंड हु लिव देयर, वहाँ पे कौन रहते हैं. तो आंसर विल बी पीपल मेक different types of shelters to meet their needs, to meet their needs like escaping the cold weather, wandering from one place to another and moving through water, etc. Then last question है, how are these different from the house you live in. और ये आप जिस हाउस में रहते हैं उससे डिफरेंट कैसे है. तो आंसर विल बी वी लिव इन अ पक्का हाउस मेड ऑफ सीमेंट, ब्रिक्स, आयरन, वुड एक्सेट्रा which cannot move from one place to another. It is best for moderate temperature conditions. Okay, so it's very easy. ये लेसन काफ़ी easy है, थोड़ा बड़ा है लेकिन easy है. So your today's homework is you have to read this chapter twice a time. 2 बार आपको ये चैप्टर को रीड करना है. ओके. और ये जो थिंक एंड आंसर जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग बाद में देखेंगे. फाइन. सो सी इन नेक्स्ट लेक्चर with our exercise and hard words. Till then, take care. Bye bye.